मौके फराहम करेंगे, इतना ही हम तरक्की करेंगे। हमारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और ख़वातीन हमारे पास जो आर्टिज़ान हैं और वो ख़वातीन जो अपना स्किल डेवलप करना चाहती हैं वो हमारे पास आती हैं और अपना डिफरेंट स्किल्स डेवलप करती हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि आज के दिन ये बहुत ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे फेस्टिवल रखा है और हमारे जो आर्टिज़ान हैं, जो ख़वातीन हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, यहाँ हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जैसे देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि लाइवलीहुड है और उनका जो हमारा एम है कि हमारी जो ख़वातीन है वो एम्पावर हो। और यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमने कुरेशा से डिफरेंट टाइप के हमें जो भी डिमांड आते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, उस पे हम जो है काम करते हैं। बच्चों के शूज़ से लेके, फ्रॉक से लेके, स्वेटर से लेके, पोटली बैग्स जो कि न्यू डिमांड के मुताबिक, कैप्स होते हैं जो कि न्यू डिमांड के मुताबिक हम उनके लिए जो है वो डिमांड के मुताबिक बनवाते हैं। और आर्टिज़ान को जो है हम प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल और उनको जो है पर डे वेजेस देते हैं। और इसी तरीके से जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल आउट करते हैं या डिफरेंट शॉप्स में, या इस तरीके से जो भी हमें इवेंट मिलता है तो हम इससे बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं। और जैसे कि दूसरा हम टाइप बता देंगे आपको कुशन्स के बारे में। स्मोकिंग कुशन है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मोकिंग कुशन बने हुए हैं, टायर कुशन बना हुआ है, लड्डू कुशन कह सकते हैं, लड्डू कुशन के भी टाइप्स हमारे पास है। और अंडा कुशन, मतलब ये जो वो कुशन्स के अक़साम है जो न्यू हर एक का डिमांड होता है, हम डिमांड के मुताबिक जो है वो बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हम पूरा सेट बेडशीट का हम लोगों ने बनाया है जो कि 15 पीसीस 16 पीसीस जो कि डिमांड होता है हमारी डिमांड के मुताबिक जो है वो हम फुलफ़िल करते हैं और जो है लोगों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स मज़ीद हमारे लिए प्रोवाइड करें, क्योंकि इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ख़वातीन को भी, और वो जो है अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए भी एक जो है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और उनकी जो एक डेवलपमेंट होती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, उनके अंदर एक हौसला अफजाई होती है। हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स बार बार हो और हमारे ख़वातीन के जो प्रोडक्ट्स है वो सामने आए और सेल आउट हो, उनको भी बेनिफिट हो, हमारी ख़वातीन को भी बेनिफिट हो और हमारे पूरे कौम को भी बेनिफिट हो। और दूसरा ये है कि इसके अलावा हमारे जो ट्रेडिशनल है वो प्रोडक्ट्स भी है। आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे एक बास्केट बनाया है, बास्केट के कवर्स तक बनाया है, और मोबाइल कवर्स हम बनाते हैं, मतलब जो हमारे पास डिमांड आते हैं, कुरेशा का हो। अच्छा, मैंने दूसरा कुशन के बारे में कि लूम कुशन हम बनाते हैं। लूम कुशन में ये है कि डिफरेंट कलर के धागा यूज़ होता है और ये खड़ी पे बनता है। आप देख सकते हैं ये जो है जो है लूम कुशन है, ये आप देख सकते हैं ये कुरेशा से भी बनता है और जो है ये धागा से भी बना होता है। मेरे सामने सबसे पहले तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइन डिपार्टमेंट, स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज़म डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस फेस्टिवल का इनकाद किया। जैसा कि आपको पता है हमारे इस इलाके में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फ्रूट के हवाले से। तो लेकिन इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, पब्लिसिटी की ज़रूरत है। टूरिस्ट अच्छा खासा अभी आ रहा है लेकिन उनको भी इस हवाले से आगाही नहीं है। मकसद यही है कि यहाँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से और इस में बिज़नेस का हिस्सा हैं, तो इसमें हम चाह रहे थे कि इस तरह के फेस्टिवल्स का इनकाद करें ताकि लोगों को भी आगाही और मुल्क के दूसरे इलाकों से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी इस हवाले से आगाही हो और यहाँ के लोगों की जो काविशें हैं इनको हम किसी तरह से प्रमोट कर सकें और इन के लिए भी हम एक हेल्पिंग हैंड हों, ताकि जो इससे रोज़गार जिन लोगों का वाबस्ता है उनको भी सपोर्ट मिले और किस तरह से इस इंडस्ट्री को हम मज़ीद बढ़ावा दे सकें और इनकी सपोर्ट बन सकें। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि गवर्नमेंट, बिल्कुल कोशिश है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। और इसी से हमें भी अंदाज़ा होता है कि इनकी जो राह में हाइल कौन सी मुश्किलात हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के फिर गवर्नमेंट अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है कैसे हम उनको हेल्प करें और दूसरे लोगों को भी इस तरह के लोग जिन्होंने, जैसे कि आपने देखा, न सिर्फ फ्रूट के हवाले से जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से लोगों ने भी यहाँ पे स्टाल्स लगाएं, फिर हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से आप लोगों ने देखा, तो इनको हम इनकरेज करें। ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरे इलाके के लोगों के लिए भी, तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो इसीलिए मकसद यही था और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का भी ताउन रहा और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की
तो हम जो चाह रहे हैं उन मकासद को हम हासिल। और हमारी इस काविश में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसको प्रमोट करने में। मैं ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान की एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस ये है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उससे ऐसे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल हैं, सीरियल हैं, वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जिसकी मेडिसिनल वैल्यू और साथ साथ जो है ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों बहुत हाई हैं। तो ये सारी हमारी एक काविश है जिसमें इन चीज़ों को आगे प्रमोट करना। यहाँ पे आपको पता है कि हर साल जो है ना वो टूरिस्ट की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है और इनके ज़रिए जो है ना लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर बनाने में ये हमारी काविश है। इस हवाले से हम लोग इस बात पर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को ऑर्गेनिक जो है ना वो रीजन डिक्लेयर करें। हालांकि उसमें मतलब काफ़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होगी। अगर वो पूरा इलाका नहीं हो सकता है तो कम से कम कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे वैलीज़ को हम ऑर्गेनिक डिक्लेयर करें और वहाँ पे कुछ ऐसे इंटरवेंशन करें कि जिससे वहाँ के जो इंडिजीनियस वो प्रोडक्ट हैं उसको हम महफूज कर सकें और उसको हाई वैल्यूएबल बना के तो प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए एक तो लीगल साइड पे हम किसी एक्ट को लाने में हमारे डिपार्टमेंट काम कर रही है और साथ साथ जो फार्मर्स की सब असिस्टेंस और सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, GB लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उसके ऊपर रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम साफ़ी हजरात का। आज ये फेस्टिवल जो हमने रखा है इसका मकसद भी यही है कि जो नगर के अंदर जो टूरिज़म का पोटेंशियल है उसको हम शोकेस कर लें। देखें, टूरिज़म जो है उसमें मैं अगर नगर की बात कर लूँ तो क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें, आप अभी भी ये देख रहे होंगे कि कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी है, कुछ टी शर्ट्स में। तो मौसम का जो स्विंग होता है, अभी ना धूप जो ही आपको जो ना जब हट जाएगी तो फ़ौरन ठंड। और इसके अलावा जो नगर में जो खूबसूरती इसकी है, पीक्स की अगर हम बात कर लें, अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं तो यहाँ पे देखें हम बिल्कुल राकापोशी के साथ साथ हैं। इतना क्लोज इसका विजन है और एक्सेस है। और नगर में दूसरे जो ग्लेशियर्स हैं, मसलन अगर हम हॉपर ग्लेशियर की बात कर लें और जिस तरह लेक्स हैं, इनकी जो ना एक तो दुनिया को और हमारे टूरिस्ट को ये बताना है कि ये टूरिस्ट के लिए पोटेंशियल मौजूद है। और साथ साथ जो हमने आज ये जो चेरी फेस्टिवल किया है, इसमें हमने ये बताना था कि नगर में जो एग्रो टूरिज़म का एक पोटेंशियल है वो हम दिखा दें। यहाँ पे जितनी स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपने देखा कि जितने हमारे पास यहाँ पे हर्बल प्लांट्स हैं, जितने हमारे पास फ्रूट प्लांट्स हैं, जितने हमारे पास फिर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल में टूरिस्ट को बताना भी है। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको बहुत जो ना सस्ती कीमत पे आपको चीज़ें मिलेंगी। वो एकोमोडेशन हो, वो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हों, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हों, और जो यहाँ के लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमने अभी यहाँ का विज़िट किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको दिखा भी दें कि बहुत कम रेट पे बहुत खूबसूरत जो है ना शाहकार हैं हमारी माँओं बहनों की मेहनत के, हमारे जो भाई हैं उनके मेहनत के। तो ये तमाम चीज़ें हम चाहते हैं कि ये टूरिस्ट आ जाएं और यहाँ से परचेज़ भी कर लें। जो टूरिज़म की जो अट्रैक्शन है हैंडीक्राफ्ट्स की, लोकल प्रोडक्ट्स की, वो देख लें। जहाँ तक टूरिस्ट को फैसिलिटेशन की बात है तो हमने इंफॉर्मेशन के लिए टूरिस्ट के लिए अरेंजमेंट्स कर लिए हुए हैं। माहौल और यहाँ का जो ना वो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है, लेकिन फिर भी इनकी फैसिलिटेशन के लिए टूरिस्ट पुलिस मौजूद है। और हर बंदे को आप नगर में जो भी मिलेगा, एक गाइड देखेंगे, आपका एक सपोर्टर पाएंगे। और इंशाअल्लाह जो भी टूरिस्ट इधर आएगा वो नगर से एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा और उसका स्टे यहाँ पे वो बड़ा पीसफुल होगा और वो एंजॉय करेगा।